हेलो फ्रेंड्स, करेंट अफेयर्स 1st to 8th ऑफ अप्रैल 2023। क्या है हाइलाइट्स, इसे हम देख लेते हैं। हम जानेंगे कि मार्स पर किन लोगों को भेजा जा रहा है और कौन सी ऑर्गेनाइजेशन या बॉडी इसको भेज रही है। साथ में हम देखेंगे स्पेसएक्स के क्या न्यूज़ है। एक स्टारशिप ये लेकर आ रहे हैं और ये दुनिया का हेवीएस्ट है और रीयूजेबल स्टारशिप है। नेटो का 31st मेंबर कौन सा बना है कंट्री, ये सारी चीजें हम देखेंगे यहाँ एक साथ, यानी नेशनल इंटरनेशनल स्पोर्ट्स या क्या है ट्रेंडिंग। तो चलिए शुरू करते हैं पहला पॉइंट से। यहाँ पे विच कंट्री हैज बिकम द 31st मेंबर ऑफ नेटो। नेटो का लेटेस्ट सदस्य और लेटेस्ट मेंबर जो कि 31st मेंबर है, पहले से 30 थे, तो ये कौन सा कंट्री बना है? और राइट आंसर है इसका डी, फिनलैंड। फिनलैंड देखिए यहाँ पे है, ये रशिया के साथ सबसे लंबा बॉर्डर शेयर करता है, राइट। और ऐसे में नेटो का मेंबर हो जाना रशिया के लिए परेशानी हो रहा है और रशिया काफी इस बात को लेकर के चिंतित है। इस एरिया को जरूर जाने, इस समय वर्ल्ड करंट अफेयर्स में ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ बाल्टिक सी है और ये बाल्टिक कंट्रीज कहलाते हैं, राइट। यानी एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया को बाल्टिक कंट्रीज कहते हैं या बाल्टिक सी है। नाउ फिनलैंड के बाद एक और कंट्री है जो मेंबरशिप के लिए अप्लाई कर रहा है और बहुत जल्द बन भी सकता है, वो है स्वीडन, राइट। तो ये सब यहाँ का है। यूक्रेन से साथ तो लड़ाई कब से चल रहा है रशिया का, इसे भी जाने। बेलारस रशिया में इतनी फ्रेंडशिप है कि बेलारस में रशिया ने अभी रिसेंटली कुछ न्यूक्लियर वेपन्स भी वहां पे डिप्लॉय किए हैं और ये एरिया अभी ज्यादा काफी रेड हॉट है, यानी कभी भी कुछ भी बड़ा लड़ाई छिड़ सकता है। नेटो का सदस्य हो जाने के बाद टोटल मेंबर हो गए नेटो के 31। और चलिए यहाँ देख लेते हैं, इसके टेकअवेज में ये दिया हुआ है, फिनलैंड हैज बिकम द 31st मेंबर ऑफ नेटो एंड टर्कीज यूनानिमस वोट प्लेड अ की रोल इन एक्सेप्टेंस। एक्चुअली किसी कंट्री को अगर नेटो का सदस्य होना है तो उसके सारे मेंबर्स का रेटिफिकेशन होना चाहिए, सारे मेंबर कंट्रीज को यस करेगा तभी कोई कंट्री बनेगा। और कुछ समय पहले से ही ये अप्लाई कर रहा था फिनलैंड, ताकि नेटो का सदस्य बन जाए, बट इसमें अड़चन आ रही थी टर्की की तरफ से। टर्की ये नहीं चाहता था, बट फिलहाल टर्की ने भी यस कर दिया और 31st मेंबर बन गया फिनलैंड। और कुछ समय बाद देखेंगे आप, बहुत लाइकली है कि स्वीडन भी इसका मेंबर बन जाए। चलिए आगे पॉइंट देखते हैं। हाउ लॉन्ग मस्ट अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स। बैंक्स में बहुत सारे ऐसे डिपॉजिट्स हैं जिसका क्लेमेंट नहीं है कोई, इसको लेकर के आरबीआई ने एक बात जारी की है, वो से देख लेते हैं। तो हाउ लॉन्ग मस्ट अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स बी इनएक्टिव आफ्टर दे आर ट्रांसफर्ड टू द आरबीआई डीईएएफ। तो हम ये भी जानेंगे डीईएएफ है क्या। तो यहाँ पर राइट आंसर है 10 ईयर्स, यानी किसी बैंक में कोई अनक्लेम्ड डिपॉजिट 10 ईयर्स तक है तो उसके बाद उसको आरबीआई में ट्रांसफर करना पड़ेगा। और यहाँ टेकअवेज देखते हैं। Unclaimed deposits that have been inactive for 10 years or more must be transferred to the RBI's DEAF. DEAF stands for Depositor Education and Awareness Fund. It is a scheme of fund introduced by RBI in 2014. It is introduced for unclaimed funds of depositors. Right? अगला पॉइंट बड़ा जबरदस्त है, ये देखिए। Which planet is NASA training 4 people to live on in June 2023? यानी जून में इन 4 लोगों को नासा के द्वारा भेजा जाएगा मार्स पे रहने के लिए। तो यहाँ पे देखिए ये आंसर, ये ऑप्शन है, यानी मार्स पर ये भेजा जा रहा है इनको वहां पे रहने के लिए। और टेकअवेज में इन जून 2023 नासा इज ट्रेनिंग 4 पीपल टू लिव ऑन मार्स। ये हैं 4 लोग। नेक्स्ट आ रहा है, whom did NASA appoint to head its new Moon to Mars? Moon to Mars प्रोग्राम है एक नासा का, उसका हेड कौन बनेगा? ये इंडियन ओरिजिन के पर्सन है और इनका नाम है अमित क्षत्रिया। अमित क्षत्रिया। Now NASA appointed Amit Kshatriya to head its new Moon to Mars program office. Next point है, what is the name given to phenomena whereby certain materials such as quartz crystal
generate an electric current when subjected to mechanical stress. तो मैकेनिकल स्ट्रेस में क्वार्ट्ज क्रिस्टल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। इनफैक्ट कुछ और भी चीजें ऐसे प्रेशर से इलेक्ट्रिक जनरेट करेंगे, उसके बारे में भी देख लेते हैं। तो फिलहाल इसका आंसर है पाइजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। पाइजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इसे कहलाता है ये। Now, the piezoelectric effect is the phenomena where certain materials such as quartz crystal generate an electric current where subjected to mechanical stress. Recently, researchers have discovered that this effect can also occur in liquids, opening up a host of novel applications. Next, on which date is the International Day of Zero Waste celebration? There is zero waste celebrated. तो किस तारीख को यह मनाया जाता है? और राइट आंसर है इसका बी ऑप्शन, मार्च 30th। मार्च 30th हर साल ये every year on March 30th people around the world celebrate the International Day of Zero Waste, a day designated by the United Nations General Assembly to promote reducing waste and sustainable consumption and production patterns। यानी लोगों को में अवेयरनेस लाना है कि जनरली कोई भी चीज वेस्ट नहीं है, उसको दूसरे तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है और इस तरह से एनवायरमेंटल हैजर्ड को कम किया जा सकता है। अगला पॉइंट आ रहा है एक स्पोर्ट्स फील्ड से, स्पोर्ट्स वर्ल्ड से, और ये है दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनने जा रहा है। ये कहां पर बनने जा रहा है? और राइट आंसर है इसका ए ऑप्शन, जयपुर। जी हाँ, द वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम विल बी डेवलप्ड इन द विलेज ऑफ चौंग इन जयपुर। और ये यहाँ के राजस्थान के चीफ मिनिस्टर हैं अशोक गहलोत जी, और बीसीसीआई के प्रेसिडेंट सौरभ गांगुली ने मिल करके रिसेंटली इसकी आधारशिला रखी है। Which state signed an MOU with United Nations Environment Program to implement an urban cooling program in the state? ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। इसको करके उस जगह पे, उस एरिया में जनरल जो टेम्परेचर है उससे 2 से 3 डिग्री तक कम किया जा सकता है। यहाँ जो आप पिक्चर देख रहे हैं ये है सिंगापुर का। सिंगापुर में इस तरीके का चीज डेवलप किया गया है और अब भारत में भी एक स्टेट इस पर इनिशिएटिव ले रहा है और यूएनईपी के हेल्प के तहत। तो वो कौन सा राज्य है? वो राज्य है तमिलनाडु। प्लांटेशन किया जाएगा और भी कई चीजें यहाँ पर डेवलप की जाएंगी जिससे यहाँ का टेम्परेचर जो है वो कुछ कम किया जा सके। So Tamil Nadu government has signed an MOU with United Nations Environment Program for implementing urban cooling program in the state to meet the objectives under the Tamil Nadu State Action Plan on Climate Change. अब आ रहा है स्पेस से भी कुछ न्यूज है। What is the name of SpaceX spacecraft that is set to make its first test flight? और राइट आंसर है इसका सी ऑप्शन, that is Starship. The SpaceX Starship is a fully reusable super heavy lift launch vehicle under development by SpaceX. Standing at 119 meters tall, it is designed to be the tallest and the most powerful launch vehicle ever built and the first capable of total reusability. आप इसे याद रखेंगे, ये पूरा का पूरा फिर से यूज हो सकता है। इस तरह से इसका काफी कॉस्ट इफेक्टिव ये होने वाला है। अब एक फुटबॉल वर्ल्ड से एक न्यूज आ रहा है। एक टूर्नामेंट होने वाला था परु में, जिसे परु ने अब विड्रॉ कर लिया है। रिसेंटली काफी डिस्कशन हुआ परु में और जो वर्ल्ड फुटबॉल बॉडी है उसके साथ, और फाइनली ये डिसीजन लिया गया कि परु में ये नहीं हो सकेगा। बट इसका रीजन था कि परु में अभी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपरली डेवलप नहीं हुआ है ताकि इतने बड़े टूर्नामेंट को कराया जा सके। तो इसका राइट आंसर है फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप 2023 जो परु में होने वाला था उसे विड्रॉ कर दिया गया। अब इसका टेक अवेज हम देख लेते हैं। Peru was announced as the 2021 Under 17 World Cup host on 24th of October 2019 in Shanghai, China. After the 2021 tournament was cancelled, this was cancelled due to COVID. So it was decided on 24th of December 2020 to award the 23 hosting rights to Peru itself. However, Peru withdrew as a host on 3rd of April 2023
following extensive discussions between Peruvian Football Federation and FIFA, which is the world body of football. The move was made given the inability to host country to fulfill the commitments to completing the infrastructure required to stage such a big tournament. नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है विच स्टेट हैज रिसीव्ड $363 million लोन फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक टू प्रोवाइड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर टू 2 million रूरल हाउसेस। तो यहां पर वर्ल्ड बैंक पैसे दे रहा है किस राज्य को? $363 million एक बड़ा अमाउंट है। इससे 2 million रूरल हाउस को क्लीन ड्रिंकिंग वाटर मिलेगा और ये है राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन, दैट इज कर्नाटका, राइट? सो द वर्ल्ड बैंक हैज गिवन $363 million लोन to the state of Karnataka, which will help provide clean drinking water to 2 million rural households. अब यहाँ पे रिसेंटली जो मीटिंग हुई है आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी को लेकर के, उसमें रेपो रेट पे कोई चेंज नहीं किया गया है। तो रेपो रेट जो पहले से चल रहा था उसी को रखा गया है। तो लोगों को काफी राहत है क्योंकि अगर ये बढ़ता तो हमारा ईएमआई जो डिफरेंट लोन्स पे होता है वो बढ़ जाता। फिलहाल वो स्टेबल रहेगा। तो ये कितना है रेपो रेट अभी रिसेंटली कितना रखा गया है? तो ये है 6.5% ये ऑप्शन। यहाँ पूरा लिस्ट दिया हुआ है, इसे आप जरूर अच्छे से देख लें ताकि आने वाले स्पेशली बैंक एग्जाम्स में यहां से क्वेश्चंस होते हैं। तो एसएलआर 18%, सीआरआर 4%, रेपो रेट 6.5, रिवर्स रेपो रेट। ये रिवर्स रेपो रेट वो होता है जिससे आरबीआई डिफरेंट कॉमर्शियल बैंक से लोन लेता है। 3.35% बैंक रेट और एमएसएफ मोस्टली कई सालों से ये उतना ही इक्वल ही रहता है और ये 6.75% है, राइट? डिटेल में अगर जानना चाहते हैं ये सीआरआर एसएलआर ये सब क्या होता है तो हमारे वीडियोस को आप देख सकते हैं, उसमें काफी अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया हुआ है, राइट? सो फ्रेंड्स, हम पहुंच गए आज के अपने लास्ट पॉइंट पे और ये कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।